सर, जैसे कल आपने बताया कि जब हम लोगों को दो चीज़ों में कन्फ्यूज़न होती है तो अर्जुन की तरीके बीच में खड़े होकर पहले दोनों पक्ष देखने चाहिए, कौन से एट्रीब्यूट्स हैं और कौन अपोज कर रहे हैं। तो आपने बताया बिना बायस्ड हुए। तो जैसे अगर हम लोग ने सोचा कि हमें ये करना है, तो अब हमने तो सोच लिया, फिर आप कहते हैं कि अंतर्मन से पूछो कि क्या सही है। तो अंतर्मन तो जैसे हमने जो सोचा वो तो अंतर्मन कहेगा ही कि हाँ यही करना है, पर कैसे पता कि वो सही है या गलत है? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर भी मैं भगवत गीता के आधार पर ही दूंगा। ऐसा भी तो हो सकता था कि जब दोनों पक्ष युद्ध करने के लिए तैयार खड़े थे तो अर्जुन भगवान से कहते कि प्रभु जरा 2 मिनट रुकिए, मैं युद्ध भूमि के बीच से अभी आता हूं। वो कृष्ण भगवान से कहते हैं, हे कृष्ण, रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। और दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर के वो ये देखने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन मेरे पक्ष से युद्ध करने के लिए खड़ा है, कौन कौन विपक्षी पक्ष। इसमें भगवत गीता स्पष्ट बताती है कि आपको ऐसा निर्णय लेते समय कभी भी अकेले नहीं जाना है। या तो आपके जीवन में जो आपके गुरु पद पर हो, गुरु पद पर कौन? वो व्यक्ति जिसका आप वास्तविकता में सम्मान करते हो। ऐसा नहीं कि आपने जिससे गुरु दीक्षा ले रखी, वो कोई भी हो सकता है। वो आपकी माता हो सकती हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपके संबंधी जन हो सकते हैं। जिस व्यक्ति पर आपको ये अगाध विश्वास हो कि ये व्यक्ति मेरा गलत नहीं सोचता, ऐसे व्यक्ति के साथ आप इस बारे में चर्चा करें। वो आपको निश्चित रूप से बताएगा कि यहां पर आप बायास्ड हो रहे हो, यहां आप अपने अंतर्मन की सुन रहे हो। देखिए, अंतर्मन वैसे भी गलत नहीं होता, मन गलत हो, क्योंकि अंतर्मन में ईश्वर की उपस्थिति होती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जब कभी भी आपको कहीं कोई निर्णय लेना हो तो निर्णय बिना किसी विश्वस्त के विचार विमर्श के बिना नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं। ऐसा यदि आप करोगे तो बायास्ड होने से बच जाओ। स्वयं को फर्स्ट पर्सन, अंतर्मन को सेकंड पर्सन और उस व्यक्ति को थर्ड पर्सन मान करके विचार विमर्श कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो बायास नहीं होंगे। मैंने बताया ना, भगवत गीता में ये नहीं कहा अर्जुन ने कि आप प्रभु यहीं रुको, हम जरा देख करके आते हैं कि कौन कौन हमारे पक्ष से। ऐसे में अर्जुन का निर्णय गलत हो सकता है। प्रभु को साथ लेकर के गया। और यदि ऐसी परिस्थिति में आप खड़े हैं कि जो आपका सबसे ज्यादा विश्वस्त है उसी के बारे में निर्णय लेना, ऐसी भी परिस्थितियां, तो फिर आप ईश्वर का सहारा लीजिए। फिर आप अंतर्मन की सुनिए। यदि आपका अंतर्मन कहता है कि बस अब और तो रुक जाओ। और यदि अंतर्मन कहता है, अंतर्मन दोनों बातें बताता है कि तुम करना तो चाहते हो कि तुम इस व्यक्ति के साथ इति कर दो, बंद कर दो, परंतु क्या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। यदि नहीं कर पाओगे तो अभी और मौका दो। समझ रहे हैं हमारी बात को? जब तक अंतर्मन स्पष्ट ना कह दे कि अमुक व्यक्ति के साथ मेरे प्रयास अब समाप्त हो गए, अब इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, तब तक आपको प्रयास रोकने नहीं चाहिए। और जब अंतर्मन कह दे कि नहीं भाई,
कुछ भी हो जाए, ये परिस्थिति तो अब नहीं होगा, तो फिर आप इसकी सुनिए, क्योंकि उस समय आपका अंतर्मन प्रबल होता है और वो आपको उन परिस्थितियों से जीतने में मदद करे। आपने अपने अंतर्मन की नहीं सुनी, अंतर्मन आपका कह रहा है कि एक मौका और देना चाहिए, एक मौका और देना चाहिए, तो आप घूम फिर कर उसी स्थान पर घूमते रहेंगे, क्योंकि आप का मस्तिष्क कह रहा होगा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, लेकिन अंतर्मन आपको विवश कर देगा घुटने टेकने के। और यदि एक बार अंतर्मन ने कह दिया कि बस अब नहीं, तो उसी जगह बस कर देना चाहिए। आई बात समझ में? तो बायासिंग से बचने के लिए विश्वस्त को लेकर के चलिए, और अगर विश्वस्त से ही समस्या हो तो अंतर्मन की सुनिए। ठीक है?